वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म थॉर के बारे में। इससे पहले मैं मार्वल सीरीज़ की 3 फिल्म्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है न्यू मेक्सिको के डेजर्ट में, जहां हम देखते हैं 3 लोगों जेन, डार्सी और एरिक को, जो वहां पे बनने वाले एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आसमान में कुछ रोशनियां नजर आती हैं, जिन्हें देख के वो अपनी वैन में बैठ के उन रोशनियों की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक टोर्नेडो बन जाता है, जिससे वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे मौजूद एक आदमी को टक्कर मार देते हैं। वो सब उसे फर्स्ट एड देने की तैयारी करते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि ये आदमी उस लोकेशन पे अचानक कहाँ से आ गया। सीन शिफ्ट होता है 965 एडी में, नॉर्वे में, जहाँ बाहर की दुनिया योटमहाइम के लोग अपने किंग लाफी के साथ हमला करते हैं, जो 9 दुनियाओं को फतह करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत वो अर्थ से करते हैं और अर्थ को फतह करने की कोशिश करते हैं। उनसे लड़ने और अर्थ को बचाने के लिए बाहर की एक और दुनिया एस्गार्ड की फौज अपने किंग ओडिन के साथ आती है, जो योटन्स के साथ लड़ते हैं और इस जंग में लाफी की फौज हार जाती है और उनसे उनकी ताकत का जरिया और एक खास हथियार कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स छीन लिया जाता है। और इस जंग को फतेह करने के बाद ओडिन अपनी फौज के साथ अपनी दुनिया एस्गार्ड में आता है। ओडिन के 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा थोर और छोटा बेटा लोकी, जिनसे वो कहता है कि उन्हें अपने आने वाले वक्त में सोच समझ के फैसले लेने होंगे और उन्हें हमेशा जंग का रास्ता नहीं चुनना होगा। साथ ही वो उन्हें कहता है कि उनमें से कोई एक ही अगला किंग बनेगा। कुछ सालों के बाद नया किंग चुनने का वक्त आ जाता है और थोर को नया किंग बनाने की तैयारी की जाती है और उससे एक हथौड़ा दिया जाता है, जो कि एक बहुत पावरफुल वेपन होता है। इससे पहले कि ओडिन थोर को नया किंग बनाने का ऐलान करता, योटनहाइम के कुछ योटन्स अपने कैस्केट को चुराने की कोशिश करते हैं, जिन्हें ओडिन के हुक्म पे डिस्ट्रॉयर मार देता है और कैस्केट को बचा लेता है। इस सब से थोर को गुस्सा आता है, जो ओडिन से कहता है कि उन्हें योटनहाइम पे हमला करना चाहिए, पर ओडिन ये बात नहीं मानता और उससे कहता है कि उसकी योटन्स के किंग लाफी के साथ एक एग्रीमेंट हुई है कि अमन को कायम रखा जाएगा। पर फिर भी थोर उन पे हमला करना चाहता है, जिसको लेके उसके और ओडिन के बीच मामला सख्त हो जाता है। थोर अपना गुस्सा डाइनिंग हॉल में निकालता है और अपने कुछ पुराने दोस्तों को योटनहाइम पे हमला करने के लिए मनाता है, जो उसकी बात नहीं मानते, जिसे देख के वो फेंड्रल और होगन को कहता है कि उसने उन दोनों को एक अच्छा फाइटर बनाया। अपने दूसरे दोस्त वोल्स्टैग को उसे लजीज खिलाया खाना याद दिलाता है और अपनी दोस्त सिफ को कहता है कि उसकी वजह से वो एस्गार्ड की पहली फीमेल फाइटर है। मतलब वो सब दोस्तों पे अपने किए एहसान याद दिलाता है। जिसके बाद थोर लोकी और अपने उन 4 दोस्तों के साथ एस्गार्ड से निकलता है और एस्गार्ड के बाहर एक पुल दी बायफ्रोस्ट ब्रिज पे आते हैं, जो कि एक किस्म का पोर्टल खोलता है, जो एस्गार्ड को अर्थ और योटनहाइम समेत बाकी की 6 दुनियाओं से मिलाता है, जिसका रखवाला हेमडाल होता है, एक ऐसा एस्गार्डियन जो सब देख और सुन सकता होता है, जो अपनी तलवार से पोर्टल को एक्टिवेट करता है, जिससे थोर लोकी और अपने दोस्तों के साथ योटनहाइम पहुंच जाता है, जो कि एक ठंडी और बंजर ज़मीन वाली दुनिया होती है। वहाँ वो सब योटनहाइम के किंग लाफी से मिलते हैं, जो उन्हें चुपचाप वहाँ से वापस जाने को कहता है। थोर जो गुस्से में होता है, वो लोकी के कहने पे पीछे हटने को तैयार होता है, पर उनकी लड़ाई तब शुरू होती है जब लाफी थोर को बुज़दिल कहता है। जिसके बाद थोर, लोकी और बाकी सब लोग योटन्स के साथ लड़ते हैं। लोकी खुद का होलोग्राम बना के खुद को बचाता है, पर उसका हाथ अजीब तरीके से बदलने लगता है जब उनमें से एक योटन उसे छूता है। लड़ते लड़ते फेंड्राल जख्मी हो जाता है, जिसे देख के सब लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं, पर थोर अब भी योटन्स के साथ लड़ रहा होता है और अपने हथौड़े से उनको मार रहा होता है, जिसे देख के लाफी एक बीस्ट को आज़ाद करता है, जो लोकी और थोर के दोस्तों पे हमला करने की कोशिश करता है। वो बीस्ट लोकी और बाकी सबके पास आ जाता है, पर इससे पहले कि वो उनको मारता, थोर अपने हथौड़े से उसे मार देता है। जिसके बाद लाफी अपनी फौज के साथ उनके पास आता है और वो सब उन पे हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ ओडिन आता है
ओडिन लाफी से कहता है कि वो ये सब बंद करे, जिसके जवाब में वो ओडिन से कहता है कि शुरुआत उन्होंने की है इसलिए अब जंग होकर रहेगी। लाफी ओडिन पे हमला करने वाला होता है जिससे वो दूर फेंकता है और सब लोगों को लेके वापस एस्गार्ड आ जाता है। वापस आके ओडिन थोर पे गुस्सा होता है क्योंकि उसके घमंड और बेवकूफ़ी की वजह से एस्गार्ड फिर से जंग में धकेली गई होती है। ओडिन थोर को कहता है कि वो एस्गार्ड का किंग बनने के लायक नहीं, जिसके बाद वो थोर से उसका हथौड़ा और सब पावर्स ले लेता है और उसे एस्गार्ड से निकाल देता है। साथ ही वो उसका हथौड़ा भी उसी पोर्टल में फेंकता है जहाँ उसने थोर को फेंका था और कहता है कि जो भी इस हथौड़े को पकड़ेगा अगर वो लायक होगा तो उसमें थोर की पावर्स आ जाएंगी। थोर पोर्टल से होता हुआ अर्थ पे आता है जहाँ वो जैन वालों की वैन से टकराता है, जैसे फिल्म के स्टार्टिंग वाले सीन में हुआ था। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और वो गुस्से में होता है, जिस वजह से वो उसे बेहोश करते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। उनके निकलते ही कुछ ही दूरी पे आसमान से कोई चीज़ गिरती है। थोर को हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ वो डॉक्टर्स पे हमला करने लगता है, जिस वजह से उसे बेहोश कर दिया जाता है। अगले दिन जैन और उसकी टीम रात को होने वाले फिनोमेना पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो सब देखते हैं कि थोर आसमान से नीचे गिरा था, जिसे जान के वो सब हॉस्पिटल जाते हैं पर थोर वहाँ से भाग गया होता है, जिसे कुछ देर के बाद वो ढूंढ लेते हैं, जो एक बार फिर से उनकी वैन से टकरा जाता है। जिसके बाद हम न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में गुजरती हुई एक गाड़ी को देखते हैं, जिसके ड्राइवर को आसमान से गिरने वाला थोर का हथौड़ा मिलता है, जिसे वो उठाने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं उठा पाता। ये बात फैल जाती है और कई लोग उस जगह पे आते हैं और हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोई भी कामयाब नहीं होता। वहाँ शील्ड का एजेंट कोल्सन आता है, जो निक को फ़ोन पे बताता है कि उसे वो मिल गया है। सीन शिफ्ट होता है एस्गार्ड में, जहाँ हम लोकी और थोर के दोस्तों को देखते हैं, जो थोर के निकाले जाने पे दुखी होते हैं। सिर्फ लोकी से कहती है कि उसे जाके ओडिन से बात करनी चाहिए, जिसके जवाब में वो उन्हें कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उन सब ने देखा था कि थोर कितना लापरवाह है, जिसकी वजह से वो सब मरते मरते बचे थे। ये कह के वो वहाँ से निकलता है और हथियारों के कमरे में कैस्केट के पास आता है, जिसे छूते ही उसे पता चल जाता है कि वो प्योर एस्गार्डियन नहीं है। वहाँ ओडिन आता है, जिससे लोकी पूछता है कि वो कौन है, जिसके जवाब में ओडिन उसे बताता है कि वो लाफी का बेटा है, जो ओडिन को लाफी से की जंग के बाद मिला था। ये सब सुन के लोकी कंफ्यूज हो जाता है और गुस्से में ओडिन से कहता है कि इसी वजह से वो थोर से ज़्यादा प्यार करता आया है क्योंकि वो उसका अपना बेटा है। ओडिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो हमेशा से लोकी को भी अपना बेटा समझता आया है। ये कहते ही वो ओडिन स्लीप में चला जाता है, जो ओडिन को उसकी मैजिकल एनर्जी को चार्ज करने में मदद देती है। सिर्फ और बाकी सब ओडिन से बात करना चाहते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि लोकी तख्त पे बैठा है, जो खुद को किंग डिक्लेयर करता है, जिसे सिर्फ थोर को वापस लाने को कहती है, जिसके जवाब में वो उन्हें कहता है कि वो ओडिन के किए आखिरी फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सुन के वो चारों वहाँ से निकलते हैं और लोकी को शक होता है कि वो लोग कुछ करने वाले हैं। जिसके बाद हम जैन को देखते हैं, जो थोर को पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है और वो उसे खाना खिलाते हैं। जहाँ कुछ लोग आते हैं जो पास ही के एक सेटेलाइट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें सुन के थोर समझ जाता है कि वो उसका हथौड़ा है और वो उन लोगों से उस जगह की लोकेशन पूछता है और पता चलते ही वो वहाँ जाने के लिए निकलता है। जैन उसके साथ जाने का फैसला करती है, जिसे एरिक रोकता है क्योंकि थोर ने अपने बारे में जो भी उन्हें बताया होता है उससे उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। जब थोर को पता चलता है कि वो लोग उसकी अब कोई भी मदद नहीं करेंगे तो वो उन्हें अलविदा कह के वहाँ से निकलता है। जैन, डार्सी और एरिक वापस अपनी जगह पे आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एजेंट कोल्सन ने जैन के सारे रिसर्च नोट्स और कंप्यूटर्स को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे देख के वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो उन्हें नहीं रोक पाती और वो उसकी सब चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं। थोर एक पेट शॉप में आता है जहाँ वो घोड़ा मांगता है, जहाँ जैन आती है और वो थोर को अपने साथ लेकर हथौड़े की लोकेशन की तरफ जाती है, जहाँ पहुँच के वो दोनों देखते हैं कि शील्ड एजेंसी ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। थोर फैकल्टी में घुसता है और गार्ड से लड़ता लड़ता हथौड़े के पास पहुँच जाता है और हथौड़े को उठाने की कोशिश करता है, जिसे वो उठा नहीं पाता।
जिसे देख के वो गुस्से से चिल्लाता है और मायूस हो जाता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब हेमडाल देख रहा होता है। एजेंट कोल्सन थोर से पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, पर थोर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। कोल्सन के जाते ही लोकी वहाँ आता है, जो थोर को बताता है कि ओडिन की डेथ हो गई है और थोर वापस एस्गार्ड नहीं आ सकता क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा हुक्म दिया है। ये बताकर वो थोर को अलविदा कह के लोकी वहाँ से चला जाता है और हथौड़े के पास आता है, जिसे वो खुद भी नहीं उठा पाता और जादू की वजह से वहाँ पे मौजूद गार्ड्स उसे देख नहीं पाते। एरिक कोल्सन से मिलता है और उससे कहता है कि थोर जेन का एक्स हस्बैंड है और उसने फैकल्टी में हमला इसलिए किया जब उसे पता चला कि एजेंसी वालों ने उसके सारे रिसर्च नोट्स अपने कब्जे में ले लिए हैं। ये सब झूठ काम कर जाता है और थोर को छोड़ दिया जाता है, पर कोल्सन उन पर नज़र रखने का ऑर्डर देता है। एरिक थोर को वापस लेकर आता है और थोर जेन से मिलता है और उससे अपने बारे में और 9 दुनियाओं के बारे में बताता है। इतना टाइम साथ रहने की वजह से उन दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। जिसके बाद हम लोकी को देखते हैं, जो योटनहाइम आता है और लाफी से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि थोर के किंग बनने वाली सेरेमनी के दिन हथियारों के कमरे में घुसने वाले योटन्स लोकी की मदद से वहाँ घुसे थे ताकि थोर का वो खास दिन बर्बाद हो जाए। साथ ही वो लाफी को ऑफर देता है कि वो ओडिन को मार दे, जिसके बदले में लोकी उन्हें उनका कैस्केट वापस कर देगा। इस ऑफर को लाफी मान जाता है और लोकी वापस एस्गार्ड आता है, जहाँ हेमडाल उसे कहता है कि वो लोकी को योटनहाइम में देख खुद सुन नहीं सका था। वो लोकी से इसकी वजह पूछता है, जो लोकी उसे नहीं बताता, जिससे हेमडाल को शक होता है कि लोकी कुछ बुरा करने वाला है। जाते जाते लोकी उसे हुक्म देता है कि वो अब किसी के लिए भी पोर्टल नहीं खोलेगा, सिर्फ और बाकी सब खतरनाक अंजाम की परवाह किए बगैर थोर को ढूंढने का फैसला करते हैं और हेमडाल के पास आते हैं, जो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो उनकी मदद नहीं करना चाहता, पर वो पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और सब दोस्त अर्थ पहुंच जाते हैं। पोर्टल का खुलना लोकी देख लेता है, जो डिस्ट्रॉयर को आज़ाद करता है और उसे थोर को मारने का हुक्म देता है। सिर्फ और बाकी दोस्त थोर को ढूंढ लेते हैं, जो थोर को अपने साथ वापस चलने को कहते हैं, जिन्हें थोर कहता है कि वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड की मौत हुई है। ये सुन के सिर्फ उसे बताती है कि उसका डैड जिंदा है, जिसे सुन के थोर हैरान हो जाता है। लोकी हेमडाल के पास आता है और हेमडाल, जिसे पहले से लोकी पे शक था, वो समझ जाता है कि उसकी वजह से योटन्स एस्गार्ड में घुसे थे। हेमडाल लोकी पे हमला करने की कोशिश करता है, पर लोकी कैस्केट से उसे फ्रीज कर देता है और लाफी और उसके साथियों को एस्गार्ड लेकर आता है और हेमडाल कुछ भी नहीं कर पाता। डिस्ट्रॉयर अर्थ पे आता है, जिससे सिर्फ और बाकी सब लड़ने का फैसला करते हैं। थोर उनकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि अपनी पावर्स के बगैर वो एक आम इंसान बन गया होता है, इसलिए वो जेन के साथ वहाँ पे मौजूद लोगों को वहाँ से निकालने का काम करता है। सिर्फ और बाकी सब डिस्ट्रॉयर से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से कोई भी उसे हरा नहीं पाता, जिसे देख के थोर उन्हें वापस एस्गार्ड जाने और लोकी को रोकने को कहता है और खुद डिस्ट्रॉयर के पास जाता है और लोकी से कहता है कि वो उसे मार दे पर बाकी सबको छोड़ दे। डिस्ट्रॉयर उसे मारता है और थोर दूर जाके गिरता है, जिसे देख के जेन उसके पास आती है, जिसे वो कहता है कि उन्हें अब कुछ नहीं होगा। ये कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऐसा लगता है कि थोर मर गया है। तभी हथौड़ा अपनी जगह से उठता है और थोर के पास आता है, क्योंकि थोर अपनी इस कुर्बानी की वजह से हथौड़े के लायक हो गया होता है। जिसके बाद उसे अपनी सब पावर्स मिल जाती हैं और थोर अपने हथौड़े से वहाँ एक तूफान लाता है, जिसमें वो डिस्ट्रॉयर को फंसा के उसे ख़त्म कर देता है। वहाँ एजेंट कोल्सन आता है, जिसे थोर को अपने असली रूप में देख के सब पता चल जाता है और वो थोर के कहने पे जेन की सब चीज़ें उससे वापस देने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब वापस लौटने की तैयारी करते हैं और हेमडाल को पोर्टल खोलने के लिए आवाज़ देते हैं, जो खुद को आज़ाद करता है और अपने पास खड़े योटन्स को मार के पोर्टल को खोल देता है। थोर जेन से वादा करता है कि वो वापस लौट के आएगा। जिसके बाद वो सब एस्गार्ड आते हैं, जहाँ लाफी ओडिन को मारने वाला होता है, पर लोकी लाफी को मार देता है ताकि वो सबकी नज़रों में हीरो बने। वहाँ थोर आता है, जो ओडिन और अपनी माँ को सच्चाई बताने की कोशिश करता है,
जिसे देख के लोकी थोर पे हमला करता है और बायफ्रोस्ट ब्रिज के पास आता है और उसकी एनर्जी बीम से योटनहाइम को तबाह करना शुरू करता है। ये सब योटनहाइम में तबाही लाता है, जिसे थोर रोकने की कोशिश करता है, पर लोकी उससे ऐसा करने नहीं देता। थोर उससे ऐसा करने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में वो उससे कहता है कि जब ओडिन स्लीप से उठेगा तो वो देखेगा कि योटन्स की पूरी नस्ल ख़त्म हो गई है, जिसे देख के सब लोग उसे हीरो मानेंगे और उससे अगला किंग बनाएंगे। साथ ही वो थोर को कहता है कि पहले तो वो सब योटन्स को मारना चाहता था, पर जब से वो अर्थ से वापस आया है वो बदल गया है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते लोकी पुल से नीचे गिरने वाला होता है, जिसे थोर बचाने की कोशिश करता है, पर वो असली लोकी नहीं होता। लोकी अपने मैजिक से और लोकी बनाता है, जिन्हें थोर ख़त्म करता है और बायफ्रोस्ट पुल को तोड़ने लगता है, जिसे देख के लोकी थोर को कहता है कि अगर उसने पुल को तोड़ दिया तो वह जेन से दोबारा नहीं मिल पाएगा। इस बात का थोर पे कोई भी असर नहीं होता और वो पुल को तोड़ना जारी रखता है, जिसे देख के लोकी उस पर हमला करता है। तभी पुल टूटता है और पुल टूटने की वजह से एनर्जी बीम ख़त्म हो जाती है और थोर और लोकी नीचे गिरने वाले होते हैं, पर ओडिन थोर को पकड़ लेता है और थोर लोकी ओडिन से कहता है कि वो ये कर सकता था। ये कहते ही वो खुद को छुड़ा के नीचे गिरता है, जहाँ से उसके वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। जिसके बाद एसगार्ड में सब नॉर्मल हो जाता है और थोर लोकी के जाने पे दुखी होता है और जेन को याद कर रहा होता है, जिसे हेमडाल बताता है कि वो जेन को देख रहा है, जो उस तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एरिक को देखते हैं, जिसे शील्ड फैकल्टी में लाया जाता है, जहां वो निक से मिलता है, जिससे उनके थोर से मिलने के बारे में पता चल गया होता है। निक उसे एक चीज़ दिखाता है और कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ लोकी आता है, जो उन दोनों को नहीं दिख रहा होता, जो कहता है कि इस चीज़ को एक बार देखना होगा। ये सेम जुमला एरिक निक को कहता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।